तो इसकी पूरी तरह से तैयारी करें। वन रैंक वन पेंशन की जगह नो रैंक नो पेंशन, सिर्फ टेंशन 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 विदाउट एनी डायरेक्शन। यूथ में आक्रोश है, यूथ जाना चाहता है देश की सेवा में, लेकिन आप उस पर भी पाबंदी लगा रहे हो। 17 साल के आ जाओ, ट्रेनिंग देंगे, 21 साल के भूतपूर्व सैनिक बन जाओ। विपक्ष ने जो संपत्ति जलवाने का काम किया है और संपत्ति नष्ट करवाने का काम युवकों से करवाया है, यह निंदनीय है। ठेकेदारी पे कभी हमारे आर्मी को रखा नहीं जाता। ठेकेदारी पर काम करने वाले और ही लोग हैं, गुलामों को रखे जाता है ठेकेदारी पर। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है किसी को पता नहीं। महत्वाकांक्षी योजना बनी है जो नौजवानों के हित में है, लेकिन जो शरारती तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, और वो नौजवानों के आड़ में उन्होंने अपना रोटी सेकना शुरू कर दिया। तो सवाल आपने सुन ही लिया हमारा पोल क्वेश्चन कि क्या जो मांग की जा रही है राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से माफी की, वो सही है क्या? वैसे सवाल उन पर भी खड़ा हो रहा है जो इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं, यानी जवान जो सड़क पर हैं। बार बार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस योजना में अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित होगा, अग्निपथ से युवाओं के लिए अवसर कम होंगे, रेजिमेंटल बॉन्डिंग जो है वो भी प्रभावित होगी, सेना में भेदभाव की भावना बढ़ सकती है, ये कहा जा रहा है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तस्वीरें आ रही हैं। और सबसे ज्यादा हिंसा जिस प्रदेश में हुई है वो बिहार है। यहाँ मसौरी, जहानाबाद, कई जगह ऐसी हैं जहां पर यह आंदोलन हिंसक हुआ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली, बरेली समेत कई जगहों पर हिंसा देखने को मिल रही है। और यही हाल राजस्थान, हरियाणा और दूसरे राज्यों का भी है। हालांकि आप जानते हैं तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों ने युवाओं का भ्रम दूर करने की पूरी कोशिश की है। सीएपीएफ में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें रिजर्व करने का ऐलान किया होम मिनिस्ट्री ने। बावजूद इसके हंगामा नहीं थम रहा और इसीलिए सवाल यह है क्या अग्निपथ पर ये आग बुझेगी, और बुझेगी तो ये आग कैसे बुझेगी? क्योंकि सरकार अगर बात करेगी तो किससे बात करेगी? सड़क पर जवान है तो क्या उससे समाधान निकलेगा? जो संग्राम सड़क पर हो रहा है क्या उससे समाधान की उम्मीद करते हैं आप? अग्निपथ पर अंगारे क्या सियासी हैं, जैसा कि सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं? सरकार को किस किस को समझाना होगा? यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर्स की बात होनी चाहिए। और जैसा कि कल असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि मोदी जी की तपस्या में कमी रह गई, तो मोदी की तपस्या में कहां पर कमी रह गई है इस योजना की बात अगर की जाए तो? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर डॉक्टर अजीज खान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। माधव आनंद हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। मेजर जनरल AK सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें, मृत्युंजय तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। मृत्युंजय तिवारी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ जाई हैं, इन तस्वीरों की जो हम बीते दिनों में देख रहे हैं बिहार से, वो ना तो बिहार के लिए एक अच्छा विज्ञापन माना जा सकता है। किस तरह का भविष्य बिहार में युवा जो हैं, जिस तरह की तस्वीरों हैं और ये जो आगजनी है, हिंसा है, उसे लेकर बहुत सारे सवाल है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को इन्हें समझाना चाहिए या इन्हें उकसाने का काम करना चाहिए? क्योंकि जो बीजेपी है वो ये कह रही है इन्हें उकसाने का काम किया जा रहा है, समझाने का नहीं। नहीं, देखिए, हम सबसे पहले ये बता दें आपके जिम्मेवार चैनल पर कि हमारे पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी
नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने आंदोलनकारी छात्रों से अपील की कि वो लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें। लोकतंत्र में आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है और ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है कि ये कौन लोग हिंसा कर रहे हैं उनको चिन्हित करें, उन पर कार्रवाई करें। सारे एजेंसियां कहाँ हैं अभी? तो ये हालात उत्पन्न कराने की जिन्होंने कराई है उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जिम्मेवार है। 2 करोड़ हर वर्ष का नौकरी देने का वादा था। किस तरह से जिम्मेवार इस है? देश के नौजवानों के सीने में जिम्मेवार है सर, ये बताएं आप मुझे। वो कह रहे हैं युवाओं से जाओ हिंसा करो, इसलिए जिम्मेवार है, इसलिए टायर जलाने शुरू कर हम दो, बता रहे नहीं हमने फिर बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये पहले ही हमने पहले ही कहा कि हमने पहले ही हमारे नेता ने हमारी पार्टी ने सभी आंदोलन कर रहे छात्रों से अपील किया है शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें। लेकिन आखिर आप नौजवानों के साथ कितने दिनों तक धोखेबाजी करेंगे, कितने जुमलेबाजी करेंगे? आप नौजवानों के सीने में जो आग लगी थी उसमें और आपने नमक छिड़क दिया। ये 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती और नौजवान एक तो बेरोजगारी की मार से परेशान थे। सेना में जो हर वर्ष भर्ती होते हैं वो 2 वर्षों से इंतजार कर रहे थे तैयारी करके। रातों रात न किसी से राय न किसी से मशविरा, रातों रात आपने अमूल चूल परिवर्तन कर दिया सेना भर्ती प्रक्रिया में। ठीक है, जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं रातों रात आपने सेना भर्ती में परिवर्तन कर दिया और नतीजा ये सड़कों पर।